औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं हूँ आपका अपना राना नासर। सलाम कबूल फरमाइए। जनाब ट्रंप साहब आ चुके हैं और आते ही खड़ाक के ऊपर खड़ाक शुरू हो गया है। ट्रंप साहब का सिंपल सा ये है कि वो जब अपनों को माफ़ नहीं करेंगे तो फिर दूसरे क्या तेल बेचते हैं। अब मैं जल्दी से उन न्यूज़ की तरफ आता हूँ कि जो न्यूज़ इस वक्त पूरी दुनिया में जनाब लोगों को धमका रही हैं, लोगों के सीने लड़ रहे हैं और लोगों की चाल में अब यकीन करें बेढंगापन आता जा रहा है, क्योंकि उनको अपना अंजाम साफ नज़र आ रहा है। बल्कि अब तो ये भी बयान आने शुरू हो गया कि जनाब मेरा किसी भी सियासत से या किसी सियासी जमात से कोई तल्लुक़ नहीं है, लेकिन इसके ऊपर अब यकीन कौन करेगा? कोई यकीन नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। ट्रंप साहब ने हल्फ तो जनाब अमेरिका में उठाया है और -5 था उस वक्त, यानी कि -5 था वाशिंगटन में, लेकिन लोगों के दिलों को जो गर्मी है, तंदूरों जैसी गर्मी, वो इधर दूसरे मुल्कों में बढ़ गई है। क्या पाकिस्तान, क्या इंडिया, क्या यूरोप, क्या रशिया, क्या अफ्रीका, हर जगह ट्रंप के डंके बजने शुरू हो गए हैं। और डंकों के साथ साथ अब क्या होगा? अब ये होगा, सबसे पहले ट्रंप किसको पकड़ रहा है? वो पनामा कैनाल की तरफ जा रहा है। वो कह रहा है हम अपना हक जो हमने पनामा को बना के दिया और पनामा ने हमारे ही गले पड़ना शुरू कर दिया, तो हम वो वापस लेंगे। दूसरी तरफ उसने अफगानिस्तान को भी माफ़ नहीं किया। अफगानिस्तान को भी साफ और क्लियर बता दिया कि अपनी निमक हरामी, अपनी हराम खोरी छोड़ो, काम करना शुरू करो, अब तुम्हें कोई पालने वाला नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और जो दूसरे पाकिस्तान के जो दगड़ दले हैं, उन सब ने जो मिल के एक गंद मचाया हुआ था, उसका भी खुला मैच शुरू हो चुका है। अब ट्रंप का सिर्फ एक ट्वीट, बल्कि ये कहना चाहिए कि किसी एक क्लर्क का, जो अमेरिकन क्लरिकल स्टाफ है, अब उसका एक ट्वीट आएगा, उसकी एक खबर आएगी और यहाँ पे पांसे पलट जाएंगे। बल्कि आज ही आप सब ने सुना होगा, बल्कि देखा भी होगा कई भाइयों ने, कि सुप्रीम कोर्ट में भी युद्ध शुरू हो गया। ये वही जज हैं जो सत्तू पी के सोए हुए थे, जिनके सामने ह्यूमन राइट्स के अब्यूज़ किया गया, लोगों के घरों में कूदा गया, और यही जज बिल्कुल खामोश रहे, क्योंकि ये तेल देख रहे थे और तेल की धार देख रहे थे। अब लगता है ट्रंप के आने के बाद बहुत से लोगों को, मीडिया के लोगों को, यूट्यूबर्स को, ट्विटर के चलाने वालों को और मीडिया के बहुत से जगाफरी जो हैं, उनको हौसला हो गया है, उनको पता चल गया है कि जो बाइडन की जो इंतज़ामिया थी वो खशोखाश की तरफ बह गई, उसका नामो निशान मिट गया। बल्कि ट्रंप ने आते ही जब 100 न्यू ऑर्डर्स के ऊपर दस्तखत किए, जिसको एग्जेक्टिव ऑर्डर कहा जाता है, तो जनाब फिर क्या हुआ? पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गई, ब्रेकिंग न्यूज़ चलनी शुरू हो गई, क्योंकि ट्रंप के वो ऑर्डर्स सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, वो पूरी दुनिया के लिए एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा रखते हैं। और वो अमेरिका से लेके जनाब इस वक्त कनाडा से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके दुनिया के अफ्रीका, साउथ अफ्रीका तक, हर जगह ट्रंप के जो ऑर्डर हैं, उन्होंने जनाब थरथली मचा दी है। अब ट्रंप को कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, क्योंकि जो यहाँ पे गोली खा सकता है, तो वो गोली उसके पार भी हो सकती थी। उसने अपनी तकरीर में भी बोला, उसने बोला यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट में मुझे बिल्कुल मारने की पूरी कोशिश की, मेरे साथ धोखा करने की कोशिश की, मालूम चाहता, लेकिन मुझे बचाने वाला वो गॉड, वो अल्लाह जिसने मुझे बचाया, उसने मुझे इसलिए बचाया कि मैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए कुछ कर सकूं। ये उसका अपना नज़रिया है कि वो अपने मुल्क के लोगों के लिए क्या करना चाहता है और कैसे करेगा। आगे देखते हैं। पाकिस्तान में जनाब थरथली मच चुकी है। क्या पाकिस्तान के बिके हुए सियासतदान, क्या पाकिस्तान के जगाफरी, क्या पाकिस्तान की तायफ नुमा सहाफ़ी, जो ट्रंप के पहले वो उसके खिलाफ बोलते थे, अब जनाब ट्रंप की शान में कसीदे गाने शुरू कर दिए हैं। और क्या जनाब हमारी बिल्लो रानी, वो भी वहाँ पे कदम रजा फरमाने गए थे। और दूसरे हमारे बड़े भाई, वो जिन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम को तबाह बर्बाद करके रख दिया,
وہ بھی وہاں پہ جا کے ایک نجی ہوٹل میں ٹھہرے رہے، لیکن ان کو بھی سنا ہے گاز نہیں ڈالی گئی اور وہ بھی انٹر نہیں ہو سکے اس تقریب میں، جس میں ٹرمپ نے ان لوگوں کو مدعو کیا تھا جن کی وہاں پہ بہت ضرورت تھی۔